बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स का आगाज़ कर दिया है और उसमें अभी तक हमने 9th की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पहला यूनिट है उसके लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। जिनके प्रॉब्लम्स आज हम बाइनरी सिस्टम जिनके यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम 9th जिनके कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स हैं और जिनका आगाज़ किया जा चुका है, और आज हम इसके दूसरे यूनिट के लेक्चर जिसमें बाइनरी सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा, इसमें लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। 9th और 10th के बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के लेक्चर भी रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट जो फीस पे करने के काबिल नहीं है वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पेड है कर सकते हैं और पैसे दे सकते हैं, उनके पास कंट्रीब्यूशन के लिए सब कुछ मौजूद है, बट वो भी अपने पैसों को इन्फ्लेशन के स्टोर में बचा सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, फेसबुक को फॉलो करने के बाद, और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स का फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो करने के बाद आप इन तमाम लेक्चर से मुस्तफीद होकर अपने घर वालों के पैसे बचाएं और इस स्टेज में कंट्रीब्यूट करें अपनी लाइफ में। तो सेकंड यूनिट है बाइनरी सिस्टम। जैसा कि हमने कल आपसे डिस्कस किया था, एल्गोरिथम जो है आपका फ्लो चार्ट में होता है और दूसरा एक ग्राफिकल अंदाज में होता है और दूसरा एक न्यूमेरिकल अंदाज में होता है, और वो बाइनरी सिस्टम कहलाता है। और उसको हम दोनों के दोनों चीज़ें जो है ना पहले यूनिट में हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइनरी सिस्टम को जो 01, 01, 12 और इस तरह जो एक्सप्लेन किया जाता है, इसको हम इस यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये लर्निंग आउटकम्स हैं एज यूजुअल कि आप नंबर ऑफ सिस्टम को देखेंगे, सिस्टम की कन्वर्जन किस तरह होती है, मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज को किस तरह किया जाता है कंप्यूटर में। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड बूलियन अलजेब्रा है, ये सारे की सारी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है। तो इनको आज आप सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए इन तमाम चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। नंबर सिस्टम में जो अददी निज़ाम है, यानी कि आपका जो न्यूमेरिकल सिस्टम है वो आपको न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा सिस्टम है जो अदाद शुमार की नुमाइंदगी के लिए एक सिस्टम है जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अददी मवाद का इजहार जिस निज़ाम के तहत होता है उसे अददी निज़ाम या निज़ाम सिस्टम कहा जाता है। हम सब अदाद के अशारी निज़ाम से वाकिफ हैं जहाँ हर अदद 0 से लेकर 9 तक, यानी कि जो एक डिजिट होते हैं उसको हम अदाद पर मुश्तमिल होता है। कंप्यूटर सिस्टम में दूसरे अददी निज़ाम इस्तेमाल होते हैं। ज़ैल में हम चंद अददी निज़ामों पर अब बहस करेंगे। फॉलोइंग सेक्शंस हैं। सबसे पहले है डेसिमल, अशारी निज़ाम इसको बोला जाता है। उर्दू में हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस अददी निज़ाम को इस्तेमाल में लाते हैं 2 आदाद का अशारी निज़ाम होता है। अशारी अददी निज़ाम जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है की बुनियाद पर बेस यानी कि 10 पर होता है। इस निज़ाम में हर हिस्से की पोजीशन का इजहार भी 10 की मखसूस ताकत के जरिए किया जाता है, जैसा कि शक्ल 2.1 में दिखाया गया है, यानी कि ये आपको दिखाया गया है शक्ल में। और इस तरह फिगर जो है ना 2.1 में इसको दिखाया गया है, और ये डेसिमल जो सिस्टम आपका ये कहलाता है। इसके साथ साथ अगर एग्जांपल देखें तो 892 जो है 8 मल्टीप्लाई 10 के साथ 8 को करेंगे प्लस 9 प्लस जमा, तो ये आपका डेसिमल एग्जांपल के साथ इस तरह जो फिगर्स में जो आपका शो किया जाएगा तो इसको हम डेसिमल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है कि आप जो सनाई अददी निज़ाम है, यानी कि आपका जो ऐसा सिस्टम है जो 2 डिजिट पर, यानी कि जिसकी बेस जो है 2 पर होती है, क्योंकि सिस्टम में तमाम नंबर सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, 0 या 1। तो डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को ज़ख़ीरा करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आपका नाम हरूफ की शक्ल में होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए हर हरूफ तहज्जी की कुछ बाइनरी वैल्यू होती हैं जिनको हम बाइनरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो एग्जांपल आपके सामने है कि ए की जो कदर है, बाइनरी वैल्यू है,
0100001 और इट्स डेसिमल वैल्यू है 65, यानी कि अगर इसको डेसिमल में देखेंगे अशारी निज़ाम में इसका 65 कहलाएगा। और अगर आप इसको बाइनरी में देखेंगे तो 0100000001 आपका बाइनरी सिस्टम कहलाएगा। तो इस तरह इन दोनों को शो किया जाता है, अशारी निज़ाम और बाइनरी निज़ाम को, यानी कि सनाई निज़ाम को। इसको उर्दू में सनाई कहते हैं और जो आपका मतलब डेसिमल है उसको अशारी निज़ाम कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो बनता है हेक्साडेसिमल, वो क्या होता है। इसमें हेक्साडेसिमल में जो सिस्टम है कुल 16 नंबर उसमें पाए जाते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 9 से लेकर ABCDF तक। तो यहाँ पे जो A = 10 है, B = 11 है, C = 12 13 है, E इसी तरह 15 as shown in figure 2.2। तो इस तरह ये डेसिमल नंबर है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसमें 16 फिगर होते हैं और इसमें 0 से 9 फिगर होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको यूज 10 डिफरेंट सिंबल्स को इसको यूज किया जाता है और इसको जो है ना 16 डिफरेंट सिंबल से यूज किया जाता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। और एग्जाम्पल है 3F2B, यानी कि इसको मिसाल के तौर पर दिया गया कि इसको आप फिगर भी देख सकते हैं, इसको आप डिजिटल नंबर भी दे सकते हैं। तो इस तरह हेक्साडेसिमल ये आपका कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे होता है, यानी कि आपका जो नंबर सिस्टम का तबादला है वो कैसे होगा। वो कैन कन्वर्ट ए नंबर 1, यानी कि हम किसी भी नंबर को एक नंबर सिस्टम में से किसी नंबर दूसरे नंबर सिस्टम का तब्दील कर सकते हैं। ज़ैल में हम मुख्तलिफ नंबर सिस्टम के तबादलों पर गुफ्तगू कर सकते हैं। और सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। तो इसको किस तरह अशारी से सनाई और सनाई से अशारी निज़ाम की तगय्युर व तब्दील किस तरह हो सकती है, आइए देखते हैं। डेसिमल टू बाइनरी को हम पहले देखेंगे कि आपने अशारी निज़ाम को सनाई में तब्दील करने के लिए हम इस नंबर को 2 पर तकसीम करते हैं और हासिल तकसीम को कोशेंट और बाकी को आप रिमाइंडर का नाम देते हैं। हासिल करदा जो तकसीम होती है वो 2 से तकसीम करते रहते हैं जब तक हम हासिल तकसीम सिफर हासिल नहीं कर लेते। सनाई नंबर के लिए यानी कि आपका डेसिमल आपका नंबर के लिए जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपको हासिल करने के लिए हम बाकी तमाम क्वार्ट तरतीब में लिखते हैं, यानी कि रिमाइंडर जो चीज़ें हैं उसको क्वार्ट तरतीब में लिखते हैं। और इसको कन्वर्ट अगर हम करेंगे 156 10 को 156 इन डेसिमल टू बाइनरी, तो इस तरह इनको किस तरह लिखा जाता है ये आपके सामने 2 के साथ इसको डिवाइड किया जाता है। तो जब तक ये सिफर ना हो जाए, जैसा कि आपने मैथमेटिकल चीज़ों में पढ़ी होगी, मैथ में आपने पढ़ा होगा इन तमाम डेसिमल चीज़ों को, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आपका क्वोशंट जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये तकसीम होता रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप इस मसले को हल करने के लिए तरीका दिखाया गया है 2.1 में। और सनाई नंबर लिखने के लिए जो रिमाइंडर को नीचे ऊपर की तरफ ले जाता है, इस तरह 156 = 1001002, यानी कि यहाँ से अगर उल्टा लिखेंगे तो ये आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम है, ये चीज़ें आपको शो करके दिखाई जाएंगी। तो इस तरह 156 = ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। आपका डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम है। एक्टिविटी है, इसको आपने खुद करनी है। जितनी भी एक्टिविटी है वो इसी से रिलेट कर रही होगी आपके टॉपिक से। तो बाइनरी को पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी किया, अभी हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। इसमें क्या होगा कि एक नंबर को सनाई नंबर सिस्टम से अशारी नंबर में तब्दील करने का अमल है, वो एक मिसाल की मदद से हम नीचे बयान किया गया है। तो कन्वर्ट हम 100000001 अगर हम 2 के साथ इसको करेंगे तो डेसिमल इसका क्या होगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल 65/10 आपका आ जाएगा। एक जो है वो 2 है, 6 है, 2 5 है, 2 4, 0 के साथ 3 है, 2 है और 1। इसी तरह फिर हम जमा करेंगे 1 × 2 0 से आपका ये आपका = 64 और जमा यहाँ पे आ जाएगा और 65 ये टोटल आपका कहलाएगा। और ये आपका जो है ना आपका ये फिगर है, इसको हम डेसिमल में यानी कि अशारी निज़ाम में तब्दील कर रहे हैं।
मंदरजा पहला तब्दीली को मंदरजाल मरहल में भी बयान किया गया, यानी कि स्टेप 1 में अगर देखेंगे तो सनाई नंबर लिखें जैसा कि मिसाल में दिया गया है, यानी कि इस तरह आप लिखेंगे। नंबर 2 पे आप 0 से शुरू करते हुए 2 की ताकतों को दाएं से बाएं जानब लिखेंगे। इस मिसाल में 2 की ताकत जो 0 से शुरू होती है और 6 पर तकसीम होती है, तो इसी तरह हम कन्वर्ट करेंगे मतलब एक बाइनरी को डेसिमल में, तो इस तरह इनको लिखा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में। तो नंबर 3 स्टेप पे आपका क्या होगा कि आप 2 की जो मुतल्लिका ताकतों की हर जो वैल्यू है, यानी कि बाइनरी वैल्यू से अगर हम ज़रब देंगे तो मंदरजा मिसाल में 6 की वैल्यू होती है, यानी कि बाइनरी वैल्यू आपकी कहलाएगी 6 की। तो इस तरह ये आपके सामने दिखाई देगा। और नंबर 4 पे आपने हर कीमत पर शुमार करना है इसको, और नंबर 5 में तमाम कीमतों को जमा करना है। नंबर 6 आपने जवाब को उसकी बेस अलामत के साथ लिखना है। तो इस तरह ये आपने जो है ना बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल को आपने कन्वर्ट करना है, और ये आपके 6 के 6 तरीक़ेकार है। एक्टिविटी 2 है, इसी से रिलेटेड है 2 और 3, और डेसिमल टू बाइनरी है, और ये हेक्साडेसिमल है, ये डेसिमल है, ये बाइनरी है, ये हेक्साडेसिमल, यानी कि हमने इसकी भी डेफिनेशन पढ़ ली है, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ ली है, और इसकी भी डेफिनेशन पढ़ ली है। हमने तीनों की डेफिनेशन पढ़ ली है। तो इस एक्टिविटी को आपने खुद परफॉर्म करना है और इसको मेमोराइज करना है, और यही चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तो यही चीज़ें आपको लेकर चलनी होती हैं, इसलिए इनको याद कर लें। एक्टिविटी भी 2.4 भी आपने खुद करनी है। नेक्स्ट आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल को किस तरह कन्वर्ट करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो डेसिमल है टू हेक्साडेसिमल, यानी कि आशारी से हेक्साडेसिमल में किस तरह जो है वो इसको कन्वर्ट करते हैं। एज वी स्टडी दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 16, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर जो है बेस 16 पर होती है, लिहाजा सो फार किसी नंबर को जो है ना आशारी से हेक्साडेसिमल, यानी कि आपने जो है ना डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में तब्दील करने की हम इस नंबर को 16 से तकसीम करते हैं, और जो हासिल तकसीम और जो बाकी चीज़ें कहलाती हैं जिसको हम रिमाइंडर को लेते हैं, इस तरह हम हासिल तकसीम को 16 से तकसीम करने का अमल इस तरह जारी रखते हैं जब तक हासिल तकसीम है 0 के बराबर ना हो जाए, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा तो वो आपका क्वोशंट कहलाएगा। क्वोशंट आपका कहलाएगा 0, जैसा कि हम ये 69 है, ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, और ये 69610 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में, और ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल को हम इसमें जब कन्वर्ट करेंगे तो 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तब तक सिस्टम चलता रहेगा जब तक इसका आखिरी जो बाकी बचने वाला 0 ना हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि इस मसले को हल करने का ये तरीका जो आपके सामने पेश किया है, बाकी 10 को ए से ज़ाहिर किया गया है, और बाकी जो 14 को ई है उससे ज़ाहिर किया गया, और बाकी रिमाइंडर जो है उसको 15F से ज़ाहिर किया गया है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को इसमें भी यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इसमें। तो हेक्साडेसिमल जो होता है उसको हमने दिखाने के लिए बाकी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना होता है, लिहाजा आपने 696 to 10 और इज इक्वल टू 10 FEA से आपने इसको मल्टीप्लाई करना। देखें FEA, तो इस तरह इसको मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आपने लेके जाना होता है जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल में, यानी कि ये प्रेजेंटेशन आपकी यहाँ पे आपकी शो होगी इस तरीके से, और ये आपका अददी है सिस्टम जिसको हमने तकसीम किया है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। पहले हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किया है, अभी हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मास बाय इसकी, यानी कि मेथड फॉर दिस कन्वर्जन इज टू सेन कन्वर्टेड फ्रॉम बाइनरी, यानी कि बेस की कीमत के तबादले का ये तरीका जो है यू कन्वर्जन है आपका डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम में तब्दील करने के तरीके
की तरह है। सिर्फ आपकी बेस की कीमत, चूंकि हेक्साडेसिमल की बेस जो है 16 है, इसकी प्लेस वैल्यू जो 16 की पावर से ज़रब दी जाती है, इसको हम डेसिमल में तब्दील करने के लिए प्लेस वैल्यू को 16 की ताकत पावर के मुताबिक अगर ज़रब देंगे तो इसका आगाज़ जो है इस अमल का हेक्साडेसिमल नंबर के हिस्सों के आगे 16 का अदद और इससे मुतल्लिका ताकत लेकर करेंगे, और वो किस तरह होगी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट आपने C921 करना है, इसको मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। C मल्टीप्लाई 16 जमा 9 प्लस 16, यानी कि आपका C होगा, इसको मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 9 जो है इसको जमा करेंगे, फिर मल्टीप्लाई इसको 16 दूसरी बार हो रहा है, फिर हमने जमा को 2 के साथ करना है, और 16 1 एक दफ़ा होगा, जमा 1 जो आपका 9 to 1 है ना, तो 1 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे, यानी कि ये चारों के चारों जो फिगर दिए गए हैं C9 to 1 है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, और हर दूसरा फिगर जो है उसमें प्लस करते जाना है। तो ये आपका अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में, और ये 5000 यानी कि 51,499, और इसको 10 में इसको इन ब्रैकेट में शो कर देंगे। तो ये आपकी एग्जांपल आगे जो यहाँ पे सिस्टम है वो दी गई है, किसकी, हेक्साडेसिमल को आपने डेसिमल में कन्वर्ट जब करना है, यानी कि अशारी निज़ाम में जो कन्वर्ट करना है तब इसको देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या होता है कि हेक्साडेसिमल से आप जब बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर को स्लाइड नंबर में तब्दील करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर को 4 हिस्सों वाली यानी कि बाइनरी कदरों में तब्दील किया जाता है। 4 हिस्सों वाली स्लाइड कदरों में तलाश करने के लिए देखें 2.4 टेबल यानी कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में तब्दील करना है, तो आपने टेबल यहाँ पे नीचे दिया गया है और उसको हम देखते हैं, और वो कौन सा टेबल है, यस हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और ये 01 से आप 9 तक है, और ABCDEF तक ये आपका उल्टा जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह एक बाइनरी सिस्टम 0 से स्टार्ट करके 4 फिगर्स में होता है और इसमें कन्वर्ट किया जाता है। और इसको हम मजीद अगर एलेबोरेट करेंगे तो A23 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 16 के साथ, और A23 हेक्साडेसिमल है, और इसको बाइनरी में जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो नंबर 1 में जो दिए गए नंबर हेक्साडेसिमल से है, हर हिस्से की स्नाई कीमत दी गई है। तो नंबर 1 में आपका है A के लिए स्नाई कीमत 1010 है, 2 के लिए जो है 0010 है, 3 के लिए 0011 है। तो इसको हम स्नाई कीमतों को यानी कि डेसिमल जो इसकी वैल्यू है उसको मिलाने से हमें आपका जो मिलता है ये सारी की सारी मिलाएंगे तो 1010 0010 0011 सो इसको हम देखेंगे इन सारी कीमतों को मिलाने से ये बनता है। तो इसको अगर देखेंगे A23 यानी कि A23 इज इक्वल टू 1001 001 1000, तो आपका ये सारे का सारा इसको मिलाएंगे तो आपका ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये A23 की वैल्यू यहाँ पे शो की जा रही है। अगर हम मजीद एक और एग्जांपल है कन्वर्ट करेंगे 70C558 16 के साथ, तो 70C558 इन हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में करेंगे तो नंबर 1 पे आपको जो आपका 7 है बाइनरी वैल्यू है 011 111 0 की आपकी वैल्यू हो जाएगी 000 0000 C की वैल्यू आपकी 1100 आपकी हो जाएगी। तो 5 इस तरह दिया गया है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इन तमाम की तमाम चीज़ों को, तो इनका जो बाइनरी सिस्टम है वो आपके सामने ये शो हो जाएगा। तो सेम उसी तरह एग्जांपल है, अभी हमने ये हेक्साडेसिमल को बाइनरी में तब्दील किया है, अभी हम करेंगे बाइनरी सिस्टम को हेक्साडेसिमल में, यानी कि सेम उसके उल्ट हो जाता है जो चीज़ें। तो इसमें क्या होगा कि आप टेबल आपका जो 2.4 था जो ऑलरेडी दिया गया ऊपर हमने देखा, उसमें तब्दीली करना भी आसान। हम दिए गए बाइनरी को नंबर दाएं से जानब 4 हिस्सों के ग्रुपों में तकसीम करते हैं और हर ग्रुप को हेक्साडेसिमल नंबर से तब्दील करेंगे तो आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह इसको एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, आपकी एग्जांपल आपका उसी को ले लेंगे और इसी जो फिगर्स को एग्जांपल दी गई है इसको कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में, तो ये 4 का ऊपर दिए गए जो आपके डेसिमल है 4 हिस्सों के ग्रुपों में तकसीम किया गया है। तो इसको हम 1100 को मिसाल के तौर पर नंबर 1 पे आपका क्या होगा 1
ऊपर दिए गए नंबर से बनने वाले ग्रुपों में ज़ैल में दिए गए, जहाँ हर ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिस्से से आपका ये बनता है, लिहाजा यहाँ पे जो आपने कन्वर्ट करना है 0011 को हेक्साडेसिमल सी के साथ, और नंबर 2 आपके 1100 को आपने सी को हेक्साडेसिमल में इस तरह कन्वर्ट करना है। सो लिहाजा आपका जो बनेगा यहाँ पे आपका स्नाई दिए गए जो ऊपर ग्रुपों को ज़ैल में दिया गया, जहाँ हर ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्नाई हिस्से में, यानी कि 4 स्नाई हिस्से जिनको हम 1100 और 11 से इंतहाई बाएं जन्म ग्रुप में, जिसको नीले रंग में दिखाया गया है, और इसमें हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे एक स्नाई हिस्सा से, तो इसमें बाएं तरफ 0 लगाने से हमें मुंतजा ज़ैल नंबर हासिल होता है। और वो कौन सा होता है, यानी कि अगर हम 0 लगाएंगे तो 01 01 00 11, ये आपका यानी कि आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है। नेक्स्ट हम अगर कन्वर्ट करेंगे एक और एग्जाम्पल में, तो ये आपका जो ऊपर दिया गया स्नाई नंबर से लोगों ग्रुपों को तब्दील किया जा रहा है, और हर ग्रुप से 4 का हिस्सा जो है इसको दिया जा रहा है, तो इसमें हम दिस ग्रुप इज इन बाइनरी नंबर, ये ग्रुप बाइनरी नंबर में है, और नीचे जो दिया गया ग्रुप है उसमें मैक्सिमम 4 नंबर जो है वो यहाँ पे डिजिट दिए गए हैं, तो इसको हम 1010 111 यानी कि ये जो आपका हर ग्रुप को इससे मतलब हेक्साडेसिमल नंबर से तब्दील करते हैं, और हमें दर्जा ज़ैल नंबर आपका हासिल होगा, वो कौन सा हासिल होगा 1AF। सो आपका जो कहलाएगा 1110 1111, इसको 2 के साथ करेंगे इज इक्वल टू 1AF, यानी कि आपका इसका 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इस तरह इनकी जो फंक्शनैलिटी है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी सिस्टम में इसको इस तरह इसका एल्गोरिथम लिखा जाता है। एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट आपका मेमोरी एंड स्टोरेज डाटा। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा आला है जो डाटा को महफूज करने के लिए काबिल हो। बुनियादी तौर पर मेमोरी के दर्जे ज़ैल 2 अक़साम हैं, वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि आपने शक्ल पॉइंट 2.3 में मेमोरी की दोनों अक़साम दिखाई गई हैं। ज़ैल में हम इन अक़साम को तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। शक्ल तो यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रही, शायद नीचे होगी, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह। सबसे पहले वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, आइए देखते हैं। यस, ये नीचे है, इसको हम देखते हैं। ऐसा आला जो इस वक्त तक अपना महफूज डाटा रखता है जब तक इसे बिजली की फराहमी जारी है। इसकी बेहतरीन मिसाल रैम है, जो इस वक्त तक डाटा महफूज रखती है जब तक ये बिजली से मुंसलिक रहता है। जैसे बिजली मुंसलिक होती है, रैम में महफूज डाटा जो है वो ज़ाया हो जाता है, क्लियर हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी का नाम देते हैं। और ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ऐसा आला जो डाटा को उस वक्त भी महफूज रखता है जब ये बिजली से मुंसलिक ना हो। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की आम मिसालें हैं आपकी जो फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड वगैरह है। आपका कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो इस किस्म के आलम में अपना डाटा महफूज हो जाता है, तो ये वॉलेटाइल। और बेमुकाबला नॉन वॉलेटाइल है आपकी मेमोरीज, तो ये आपके सामने दी गई हैं। इसमें आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और ये इसमें आपकी वॉलेटाइल मेमोरी ये होती है। तो दोनों की दोनों चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा को रिप्रेजेंटेशन किस तरह किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। इसमें क्या होता है कि डिजिटल कंप्यूटर डाटा को बाइनरी की शक्ल में महफूज कर लेता है, जैसा कि हमने ऊपर डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल को डिस्कस किया। और जो एग्जाम्पल दी हैं फिगर्स में मल्टीप्लाई किए 16 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ, तो उस शक्ल में जो डाटा है वो रिप्रेजेंट करता होता है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो इसमें ये आपको इससे मुराद ये हुआ कि डाटा चाहिए आपको मतन की सूरत में, या तस्वीर की शक्ल में, फिल्म की सूरत में हो, या एप्लीकेशन की सूरत में हो। ये कंप्यूटर की मेमोरी 0 और 1 की शक्ल में ही आपको महफूज दिखाई देगा। और जो कीबोर्ड पर मौजूद तमाम हरूफ का बाइनरी कोड होता है, ये कोड उन हरूफ के आप ASC22 यानी कि ASC22 और
को कोड कहा जाता है। ESC22 दरअसल आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है जो इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए मुखफ़्फ़ किया जाता है, इनके एब्रीवेट किया होता है। ये कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की नुमाइंदगी के लिए एक डिफेक्टो ये स्टैंडर्ड का काम करता है जो कि टेबल 2.5 कीबोर्ड पर मौजूद हरूफ का ESC2 कोड ज़ाहिर करता है। ये कोड आपका डेसिमल की शक्ल में दिखाए गए हैं, मगर कंप्यूटर में ये कोड बाइनरी में तब्दील होकर इस्तेमाल होते हैं। और वो किस तरह डेसिमल शक्ल में दिखाए गए हैं हम नीचे देखते हैं। इसकी इमेज भी दी होगी, इसकी शक्ल भी दी होगी। यस, ये आपको टेबल दिया गया है, ये आपको जो है ना दिखाए गए हैं किसमें, आपको डेसिमल शक्ल में। ये आपका कोड है, करैक्टर है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये आपका कोड है, करैक्टर, डिस्क्रिप्शन। ये कीबोर्ड में जो स्पेस है उसको हम किसके साथ, इसके साथ ज़हर कर देते हैं। ये ग्रेटर देन है, बल्कि इसका है, इसको हम SP इनके स्पेस का नाम किया जाता है। इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है, डबल कोड इसको कहा जाता है, इसको हम नंबर साइन कहा जाता है, इसको हम डॉलर साइन कहते हैं, इसको परसेंट कहते हैं, इसको हम परसेंट कहते हैं, और इसको हम सिंगल कोड कहते हैं, इसको हम लेफ्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस कहते हैं, राइट जिसको हम ब्रैकेट बोलते होते हैं अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, और इसको हम राइट क्लोजिंग पैरेंथेसिस कहते होते हैं, इसको हम स्टैरिक कहते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, इसको कॉमा है, इसको माइनस और डैश है, इसको स्लैश बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और ये आपके फिगर 0 1 2 3 शुरू हो जाता है। इसी तरह करैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, ये ग्रेटर देन है, ये क्वेश्चन मार्क्स है, और इसी तरह ABCD। ये पूरे का पूरा आपका जो कीबोर्ड आपका यहाँ पे दिखाया गया है, और ये होता है डिफेक्टो स्टैंडर्ड, और इसको हम डेसिमल की शक्ल में आपको दिखा रहे हैं। जब इसको हम ऑपरेट करते हैं तो ये बाइनरी में तब्दील होकर अंदर इनपुट देता है कंप्यूटर की शक्ल में, और ये सारे के सारे आपके जो कीबोर्ड पे चीजें होती हैं, सिंबल्स दी गई हैं, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट हम इसी चीज को हम देखेंगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है। मिसाल, हमारे प्यारे वतन को, हम पाकिस्तान को नाम कंप्यूटर मेमोरी में अगर महफूज करने के लिए हमें हर हरफ उसको कोड के लिए 8 बाइट की जरूरत होती है, जो कि पाकिस्तान में 8 हरूफ हैं, इसलिए इसको महफूज करने के लिए 8 बाइट्स दरकार होते हैं। इसे टेबल 2.6 में दिया गया, यानी कि अगर पाकिस्तान को हम सेव करना चाहते हैं मेमोरी में, तो कोड इन डेसिमल इसका 80 बनता है, बाइनरी में ये बनता है, यानी कि P का ये है, A का ये है, K का ये है, I का ये है, S का ये है और T का ये है। तो इस तरह इनको हम राइट डाउन किया जाता है इसके एल्गोरिथम में। तो ये आपका डेसिमल में लिखते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपका कोड जो बाइनरी में सिस्टम हो जाता है। अगर कोड बाइनरी में लिखेंगे तो ये आपका डेसिमल में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी एग्जांपल दी गई है, और ये आपका ESC2 टेबल आपको जो जिसमें हमने कीबोर्ड को आपको डिफाइन करके बताया, तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया जाता है आपके एल्गोरिथम में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टोरेज जो डिवाइस है उसको किस तरह देखा जा सकता है, और इसमें क्या होता है, किसी भी किस्म का कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि डाटा को महफूज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल हो, स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। ये मालूमात को आर्जी तौर पर या मुश्किल तौर पर महफूज कर सकती है। ये डिवाइस कंप्यूटर के अंदर भी लगी हो सकती है और ये कंप्यूटर से बाहर भी हो सकती है। जो कि स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर से बाहर होती है वो अक्सर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती है, जो सिर्फ इनको कंप्यूटर के साथ मुंसलिक करते हैं और इनका इस्तेमाल शुरू करते हैं। जबकि वो स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, इनको कंप्यूटर के साथ मुंसलिक करने के लिए कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चलाना या रिस्टार्ट करना पड़ता है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस को मखसूस स्लॉट्स में ही लगा दिया जाता है, मसलन रैम, हार्ड डिस्क, CD या USB वगैरह वगैरह, ये आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, फर्क आपने जांचना है मेमोरी या स्टोरेज में। इसमें क्या है, टेबल में दिया गया है। ये दोनों के दोनों मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है, मेमोरी क्या करती है और स्टोरेज क्या करती है, इसमें लिखा गया है। मेमोरी जो होती है वो जगह होती है जहां पर प्रोसेसिंग के दौरान डाटा लोड होता है। स्टोरेज क्या होती है, ये वो जगह होती है जहां आमतौर पर डाटा मुख्तसर दौरानी या तवील दौरानी के लिए स्टोर होता है। नंबर 2, ये आपका आर्जी तौर पर डाटा को महफूज करती है जो मेमोरी, और ये स्टोरेज है ये मुस्तकिल तौर पर महफूज करती है। और नंबर 3, इसका साइज कम होता है और इसका साइज जो स्टोरेज का ज्यादा होता है। ये हाई स्पीड में होती है, एक्सेसिंग होती है मेमोरी, और इसके लो एक्सेसिंग स्पीड होती है स्टोरेज में। इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं मेमोरी को, और इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं जो आपकी स्टोरेज यानी कि जो महफूज डाटा को करते हैं। तो इस तरह इनका डिफरेंशिएशन मेमोरी एंड स्टोरेज का कर सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि किसी भी कंप्यूटर में कम से कम जो डाटा महफूज किया जाता है वो 0 या 1 है, और इसको बिट कहते हैं।
8 बिट्स के मजमूए को हम बाइट कहते हैं। किसी भी किस्म की मालूमात को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए कम से कम 1 बाइट जगह दरकार होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा बाइट के सोर्स में मूव किया जाता है। टेबल 2.8 में मुख्तलिफ डाटाबेस यूनिट्स दिए गए हैं और ये आपके बिट है, ये बाइट है, ये किलो बाइट्स है, और ये मेगा बाइट्स है, ये गीगा बाइट्स है और टेट्रा बाइट्स है, ये आपका पेटा बाइट्स है। इनको भी आपने याद करना लाजमी होता है, जिनके बिट 0 से 1 तक होता है। बाइट आपका ये कहलाता है, किलो बाइट और मेगा बाइट, और ये सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो इसको आपने इस मेजरमेंट यानी कि साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को आपने लाजमी याद करना होता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। नेक्स्ट है आपका बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले है बूलियन प्रपोजिशन। प्री प्रपोजिशन एक ऐसी जुमला है जो या तो दुरुस्त हो सकता है या गलत। वो मिसाल के तौर पर बूलियन प्रपोजिशन आपकी कहलाई जाती है। नंबर 1 पे आपका हमारे स्कूल में से कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाएगा। नंबर 2 मैं बोर्ड के इम्तिहान में A+ ग्रेड हासिल करूंगा। नंबर 3 आपका मैं रियाजी में महारत हासिल करता हूँ। नंबर 4 इस साल पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच लाहौर में किया जाएगा। अब मंदरजा जुमले आपके प्रीपोजिशन नहीं है। नंबर 1 आपका जो है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप दरवाजा बंद कर दो। हम जो है ना इसमें इट इज नॉट आउटसाइड को बाहर नहीं है। और हम प्रीपोजिशन के कई लेटर जो हरूफ को भी मंसूब कर सकते हैं, जैसा कि मैं शतरंज खेलता हूँ, आई प्ले चेस, आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, मैं रियाजी में माहिर हूँ। P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू इस तरह लिखा जा सकता है। अब हम P लिखेंगे तो इसका मतलब है प्रीपोजिशन होगा कि मैं शतरंज खेलता हूँ या होगा, और जब भी Q लिखेंगे तो उसका मतलब प्रीपोजिशन में रियाजी में माहिर होगा। तो ये आपने इसको याद कर लेना है। तो इस तरह आपकी जो है बूलियन जो तजावीज़ है प्रीपोजिशन के लिए, इस तरह उनको राइट डाउन किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका ट्रूथ वैल्यू, यानी कि आपकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है, एक फॉल्स वैल्यू होती है। और ट्रूथ वैल्यू में क्या होता है, प्रीपोजिशन जो होती है यानी कि दुरुस्त या गलत कदर को जाहिर करती है, और उन्हें कदरों को ट्रूथ वैल्यूज कहा जाता है। ये कदरें किसी प्रीपोजिशन के दुरुस्त या गलत होने पर उसकी मनसूबी, यानी कि कोई चीज़ आपकी गलत हो सकती है उसको हम फॉल्स कहेंगे, और जो ठीक हो सकती है उसको हम ट्रूथ का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, अज्यूम P इज इक्वल टू इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यू कैन असाइन द ट्रूथ। तो ये एक अच्छी मतलब दुरुस्त है, अल्फाज है, ये दुरुस्त जुमला है, तो इसको आप सच का यानी कि ट्रूथ का कह सकते हैं। और इसी तरह जब हम आपका जो वैल्यू है वो आपका यानी कि Q इज इक्वल टू जो सूरज मगरब से निकलेगा, इस प्रीपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू आपकी गलत होगी, तो इसको हम जब प्रीपोजिशन फर्ज करेंगे तो इज इक्वल टू R में अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो होगी वो इस शख्स पर डिपेंड करेगी जिस पर आप इसको लागू कर रहे हैं। अगर उस शख्स ने इसका होमवर्क मुकम्मल किया होगा तो उसकी वैल्यू दुरुस्त यानी कि ट्रू होगी, अगर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू गलत होगी यानी कि फॉल्स होगी। तो इस तरह इनको आप प्रीपोजिशन वैल्यू को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन में एंड और नॉट जो होता है उसमें लिखा जाता है आपका, और इन तमाम चीजों को उसी कंडीशन में लिखा जाता है, बाइनरी में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में उनको लिखा जाता है, जैसे एग्जांपल में भी आपको दिखाया जा रहा है। तो लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं आइए देखते हैं। बाज़ बात हम एक से ज्यादा जो प्रीपोजिशन को एक साथ लिखना चाहते हैं, इसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द हमारे पास मंदरजा ज़ैल 2 प्रीपोजिशन होती है। टुडेज मंडे, आई एम इन स्कूल, यानी कि सोमवार है और मैं स्कूल में हूँ। तो देन टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, यानी कि मैं स्कूल में, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन आपकी कहलाएगी, यानी कि इकट्ठी प्रीपोजिशन कहलाएगी। ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड प्रीपोजिशन डिपेंड अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज, और जो आपकी किसी भी कंपाउंड पर प्रीपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है उसकी हर एक प्रीपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू पर और उसका लॉजिकल ऑपरेटर पर मुनसर करती है। यानी कि अगर उसमें सच्चाई पाई जाती है, उसकी सच्चा जुमला हो जाता है, ट्रूथ वैल्यू उसमें पाई जाती है, सच्चाई का इकदार पाया जाता है, तो उसकी लॉजिकल ऑपरेटर पर डिपेंड कर रही होती है। और इसमें जो इनको आपस में मिलाया या जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ऊपर देखिए मिसाल में एंड और लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। ज़ैल में एंड और OR या नॉट और नहीं यानी कि ऑपरेटर्स की वजाहत दी गई है। एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल होता है, OR कब होता है आइए देखते हैं इसमें। एंड अगर हम एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन को मिलाने के लिए, यानी कि आप प्रोपोजिशन को मिलाते हैं, किसी दो जुमले को जब मिलाते हैं तो एंड का इस्तेमाल करते हैं, तो कंपाउंड प्रोपोजिशन की सूरत में ट्रू
या दुरुस्त होगी। अगर तमाम मुंसलिका प्रपोजिशन दुरुस्त या ट्रू हो तो एंड और ऑपरेटर को डॉट ऑपरेटर भी किया जा सकता है। हम क्यू एंड पी को पी क्यू भी लिख सकते हैं, यानी कि आपने दो जुमलों का मिलाना है, पुल का कता करना है एंड ऑपरेटर, तो इसको आप मिलाकर लिख सकते हैं दो जुमलों के साथ, सिंबल के साथ, और आप डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड पी एंड क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको पी क्यू भी आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट। तो और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं, हम दो या दो से ज्यादा जब प्रोपोजिशन को मिलाने के लिए और या ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आज सोमवार है या मैं स्कूल में हूं, यानी कि ये दो जुमले टू डेज मंडे और आई एम इन स्कूल, ये दो जुमले हैं, तो इनको हम मिला रहे हैं तो आर का इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ आर ऑपरेटर द कंपाउंड कंपोजिशन इज ट्रू। अगर हम कंपाउंड कंपोजिशन बनाई जाएगी तो इसको ट्रुथ वैल्यू कहा जाएगा या दुरुस्त हो जाएगी। अगर कोई एक प्रपोजिशन भी दुरुस्त होगी तो इसकी ट्रुथ वैल्यू उसी सूरत में फॉल्स या गलत होगी। जब तमाम प्रपोजिशन गलत हो तो इस ऑपरेटर को हम प्लस की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि इसको अगर ट्रुथ वैल्यू हो तो उसको यूं ज़ाहिर किया जाता है, और अगर ना हो इट मींस दैट पी और क्यू मे आल्सो बी रिटन एज पी प्लस क्यू, यानी कि ये टू डेज मंडे पी हो गया और आई एम स्कूल अगर आर होगा तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं। ये और ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर, ये दोनों के दोनों जुमलों को मिलाने के लिए लिखा जाता है। आपका बाइनरी सिस्टम में नॉट ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल होता है? ये ऑपरेटर जो है आपका प्रपोजिशन को मिलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि बल्कि किसी प्रपोजिशन की वैल्यू को उल्टा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि फर्ज करें P इज इक्वल टू टू डेज मंडे, देन नॉट P मींस टू डेज नॉट मंडे, सो विद नॉट ऑपरेटर और ए ट्रू वैल्यू बिकम्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि यहाँ पे ये गलत शो कर रही है, यानी कि उसका उल्ट कर रही है, उसका वाइस वर्सा होती है। नॉट ऑपरेटर कैन बी डिनोटेड बाय ये, और इसको हम जो है ना नॉट ऑपरेटर को इन तमाम मतलब कॉमन इसका जो कॉमन है वो बिगन, और इसको नॉट ऑपरेटर को हम इस सिंबल के साथ ज़ाहिर करते हैं। इट मींस नॉट पी मे आल्सो बी रिटन एज, ये वाली सिंबल आपको नॉट पी के साथ जो है ना इसको हम शो कर सकते हैं। इस शक्ल का इस्तेमाल भी ज़ाहिर किया जा सकता है, जैसा कि नॉट पी इज इक्वल टू यहाँ पे डॉट पी, यानी कि इसको इस तरह लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है? कोई भी प्रीपोजिशन दुरुस्त है या गलत है उसको जांचने के लिए अमूमी तौर पर ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर किसी प्रीपोजिशन पर कोई लॉजिकल ऑपरेटर लगाया जाए तो इसकी ट्रुथ वैल्यू जांचने के लिए ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल होता है। हम एंड और नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए ट्रुथ वैल्यू बनाते हैं, यानी कि ट्रुथ वैल्यू और एंड नॉट ऑपरेटर इसको हम देखते हैं तो P एंड Q के लिए 2.9 टेबल में दिया गया है। यानी कि P इट इज रेनिंग, आज बारिश हो रही है, टुडे इज संडे, आज इतवार है, तो P एंड Q इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे, तो इसको हम आज बारिश है और आज इतवार है, इस तरह हम दोनों को लिख देंगे इकट्ठा। तो इसका ये तरीकाकार आपके सामने दिया गया है। इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू, अगर P एंड Q दोनों के दोनों ट्रू हैं तो देन P एंड Q इज आल्सो ट्रू, तो फिर P एंड Q को ट्रू ही लिखा जाएगा। इट मींस इट इज रेनिंग ऑन संडे, इसका मतलब कि आज संडे है और बारिश हो रही है। दिस सिचुएशन इज शोन ऑन द रो 1 ऑफ 2.9, और 2.9 जो है ना इसमें लिखा गया है, ये P है और ये Q है, और ये आपकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे आपको लिखी गई है। तो इसमें मजीद क्या होगा कि आप इट इज रेनिंग बट नॉट ऑन संडे, यानी कि अगर हम यूं लिखेंगे, फर्ज करेंगे आज बारिश हो रही है लेकिन संडे नहीं है, देन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, यानी कि P जो है वो आपको ट्रू लिखेंगे और Q इज फॉल्स, मतलब गलत हो गया। टू which P and Q is also false value, so row 2 of table 2.9 in row 3 of table 2.9 P is false and Q is true, यानी कि इसको false लिखा जाएगा, इसको भी false लिखा जाएगा, इसको भी false लिखा जाएगा। तो इस तरह इस तमाम चीज़ों को यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रूथ टेबल फॉर OR ऑपरेटर। OR ऑपरेटर ट्रूथ टेबल में किस तरह शो किया जाता है इसको हम देखते हैं। आइए अब प्रीपोजिशन का P और Q के लिए OR ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, यानी कि P और Q इज इक्वल टू
आज इतवार है और आज बारिश हो रही है, यानी इट इज रेनिंग और इट इज संडे। दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स, इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज नॉट संडे, अदरवाइज इज ट्रू इज शोन एट टेबल पॉइंट 2। यानी कि आज बारिश भी नहीं हो रही और आज संडे भी नहीं है, तो इसको टेबल पॉइंट 10 में किस तरह शो किया जा रहा है ये आप इस तरह देख सकते हैं। तो ये चीजें आप इन सिस्टम में इस तरह लिख दिया। ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर, यानी कि ट्रुथ टेबल आप ऑपरेटर का रोल नहीं कर रहे, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ऐसा ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं जिसमें नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया गया हो, ये ऑपरेटर प्री पोजीशन की वैल्यू को बदल सकता है, जैसा कि टेबल 2.10 में दिखाया 11 में दिखाया जा रहा है। यानी डी जो बी है और नॉट है, जो इसको फॉल्स कहा गया है, इसको फॉल्स है और इसको डी, तो इस तरह इसको चेंज भी किया जा सकता है। ट्रुथ टेबल फॉर कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन, यानी जो कम्प्लेक्स बूलियन जो है उनको हम इस तरह शो कर सकते हैं ट्रुथ टेबल में। आइए देखते हैं बूलियन का एक्सप्रेशंस। हम एक से ज्यादा ऑपरेटर के इस्तेमाल के लिए ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कंपाउंड प्रीपोजिशन आज इतवार नहीं है और बारिश हो रही है, यानी टुडे इज नॉट संडे और इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे, इट मींस द प्रीपोजिशन नॉट पी एंड क्यू, यानी कि जो इट इज रेनिंग आपका जो पी है एंड संडे टुडे इज संडे जो क्यू है वो ट्रुथ टेबल फॉर दिस कंपाउंड प्रीपोजिशन इज शोन। तो इन चीजों को किस तरह शो किया जाता है, यानी कि पी जो आपकी है ट्रुथ है, ये ट्रुथ है, ये नॉट जो है वो यहाँ पे शो कर रही है, आपका क्यू यहाँ पे शो कर रहा है, तो नॉट पी एंड क्यू यहाँ पे सारे का सारा फॉल्स है और ये यहाँ पे ट्रुथ है और फॉल्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है। लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या कहता है, आगे हम देखते हैं इसमें। लॉ ऑफ बूलियन जबरा, मुश्किल सवालों को हासिल करने के लिए बूलियन जबरा हमारी मदद करता है। बूलियन जबरा के चंद कवानीन का जिक्र नीचे किया गया। सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ, ये कानून हमें बताता है कि बूलियन अलजेब्रा में दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशन की तरतीब अहम नहीं होती। मिसाल के तौर पर ए आपका जो डॉट है वो इज इक्वल टू बी डॉट ए, द ऑर्डर इन विच टू वेरिएबल और एंड मेक नो डिफरेंसेस, यानी कि इसमें ये कानून हमें बताता है कि इसमें तरतीब है वो आपकी नहीं होती। वेरिएबल को किसी तरतीब में एंड बी किया जा सकता है। नंबर बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेरिएबल्स को किसी तरतीब में ओ आर बी किया जा सकता है। तो इस तरह इनको कम्यूटेटिव लॉ में इस तरह इसकी फंक्शनैलिटी को शो किया जाता है। जो लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा में लिखा जाता है, तो इस तरह इनको जब लिखा जाता है तो क्या चीजें शो होती हैं, आइए देखते हैं। यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो होता है उसको हम देखते हैं कि इसका किस तरह इस्तेराक हो सकता है। यानी कि कानून तलाज़म, इस कानून के मुताबिक अगर हम एक्सप्रेशन के ग्रुप्स की तरतीब बदल दें तो इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कानून का एंड और ओ आर दोनों ऑपरेटर्स, यानी कि एंड और ओ आर का एक जैसा असर होता है, जैसा कि ए प्लस बी जब प्लस सी इज इक्वल टू ए जमा बी, और इसको हम इन ब्रैकेट यानी कि सेंसेस को बी प्लस सी के साथ करेंगे। इसी तरह ए डॉट बी को हम करेंगे डॉट सी के साथ, तो इस तरह ए डॉट बी से इस तरह इनमें एसोसिएशन इसका इस्तेराक हो जाएगा। हम जो है और ऑपरेटर के लिए इस कानून की तस्दीक टेबल 2.4 में देख सकते हैं। इस टेबल में दोनों कॉलम ए प्लस बी जमा सी या ए प्लस बी जमा सी की एक जैसी मकदारें यहाँ पे शो की गई हैं, यानी कि ए बी सी आपके सामने ये ट्रूथ है, फॉल्स वैल्यूज को दिखाई गई हैं, ए जमा बी, ये बी जमा सी और ए जमा प्लस जी, और इस तरह ए बी जमा प्लस सी, तो इस तरह इनको 2.14 जो टेबल है इसमें दिखाया गया। इसी तरह हम ट्रूथ टेबल में ये भी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंड और ऑपरेटर के लिए कानून है जो एसोसिएटेड लॉ है कि तस्दीक टेबल 2.1 में मुलाजा कर सकते हैं, यानी कि एसोसिएटेड लॉ को। तो इस तरह ए बी सी और ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी पैरेंथेसिस में और डॉट सी, इसी तरह ए डॉट बी प्लस सी इन पैरेंथेसिस में, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस टेबल में शो की कर सकते हैं। यानी फॉल्स और ट्रू का किसी भी आपकी जो स्टेटमेंट में जो चीज़ें सच्चाई को ज़ाहिर कर रही हैं उसको ट्रूथ से ज़ाहिर करते हैं, और किसी भी जुमले में जो हम लिख रहे हैं बाइनरी कोड में या लॉजिकल कोड में, एल्गोरिथम में, अगर चीज़ को रॉन्ग है यानी कि गलत शो कर रही है तो उसको हम फॉल्स लिखते हैं। सिंपल सा मतलब है, यानी कि ये आप ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए पैरेंथेसिस डॉट सी, ये आप वो इनमें जुमले लिखे गए हैं, इन तमाम के तमाम टेबल में
यानी कि आपने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं और इन सेंटेंसेस अगर तो दुरुस्त लिखा हुआ है तो उसको हम ट्रुथ लिखेंगे, अगर तो रॉन्ग लिखा हुआ है तो हम उसको फॉल्स लिखेंगे। तो उनका टेबल यहाँ पे आपको शो किया गया है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताता चलूँ, पीछे हम जो चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं इनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में, ट्रूथ एंड फॉल्स के पर्सपेक्टिव में, जिसमें पैरेंथेसिस में भी, इन ब्रैकेट में भी शो आ रहा है, एंड ऑपरेटर में भी हो रहा है, नॉट ऑपरेटर में भी हो रहा है, और जितने भी हमने ऑपरेटर यूज किए हैं जुमलों को मिलाने के लिए एंड और नॉट, या उनको कंपोजिशन, उनको कंपाउंड बनाने के लिए, तो उनमें ट्रूथ और फॉल्स का इस्तेमाल इसी कंटेक्स्ट में किया गया है कि अगर उसमें जुमला में एक अच्छी चीज बयान हुई, दुरुस्त बयान हुई है तो उसको हम ट्रुथ कहेंगे, अगर उसमें गलत बयान हुई है तो उसको हम फॉल्स करेंगे। तो ये इसका लॉजिक है इन तमाम की तमाम इन शॉर्ट चीजों की। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। डिस्ट्रीब्यूटर लॉ क्या होता है आइए देखते हैं। इसको कानूनी तकसीम भी कहा जाता है और इस कानून के मुताबिक ए डॉट है पैरेंथेसिस ए में इज इक्वल टू ए डॉट पैरेंथेसिस प्लस ए डॉट पैरेंथेसिस एंड और ओ ओवर और इसमें यूज किया गया है। और इसमें भी अगर हम कटेंगे तो और एंड ओवर, यानी कि इसको हम कम्युलेटिव किया गया, कंपाउंड किया गया, और ये एंड और ओवर ऑपरेटर यूज किए गए हैं। इसको हम इस कानून की जो तस्दीक है एंड और की जो ऑपरेशन है इस टेबल में शो किए गए हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों को जो अगर इसमें स्टेटमेंट होगी इस ए में और या बी में, उसको ट्रूथ और फॉल्स से यहाँ पे शो किया गया है इन ब्रैकेट्स को, और उसी को जब डिफाइन किया, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ में अगर दुरुस्त चीज़ बयान की गई है उसको ट्रूथ और जो गलत है उसको फॉल्स के साथ आइडेंटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें अगर किसी वेरिएबल को फॉल्स के साथ और किया जाए, यानी कि और किया जाए या के साथ लिखा जाए, तो रिजल्ट हमेशा उस वेरिएबल की कीमत के बराबर ही होगा। इसी तरह अगर किसी वेरिएबल को ट्रू के साथ एंड किया जाएगा तो रिजल्ट वेरिएबल की कीमत के बराबर होगा, यानी कि वेरिएबल को शो किया जाए। तो ए और फॉल्स इज इक्वल टू ए डॉट ए वेरिएबल और एंड with false is always equal to that variable, यानी कि a जो है वो वेरिएबल a को false के साथ ओवर किया जाएगा तो रिजल्ट a ही होगा। इसी तरह जो a इज इक्वल टू एंड ट्रू इज इक्वल टू ए किया जाएगा तो वेरिएबल ए को ट्रू के साथ एंड किया जाएगा तो रिजल्ट आपका ए ही आपका कहलाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी लॉ कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या होगा कि जब हम किसी ऑपरेटर्स को बूलियन प्रोपोजिशन पर लागू करते हैं तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनती है। अगर किसी बूलियन एक्सप्रेशन पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का इतलाक कर दिया जाए तो लॉजिकल ऑपरेशन हासिल होती है। मिसाल के तौर पर पी एंड क्यू है वो आपके सामने एंड पी ओ आर क्यू और पी ओ आर क्यू जो एट्स वगैरह इन द टेबल 2.14 15 16 में जो आपके ट्रू टेबल है अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑपरेशंस आपको शो किया गया है। तो आप इन तमाम चीज़ों को लॉजिकल ऑपरेशन के साथ टेबल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो शो किए गए हैं, लॉजिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशन से मुराद फॉल्स है या ट्रू है और उसको क्यू के साथ लिखा गया है, यानी कि पी के साथ लिखा गया है और पी एंड क्यू है कि उसमें आपको सिंबल दिया गया है कि पी में है क्या लिखा हुआ है, अगर वो गलत है तो फॉल्स लिखा जाएगा, अगर क्यू में सच लिखा गया तो उसको ट्रूथ से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये आपके लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। डू यू नो, अगर आप जानते हैं ये आपके नॉलेज के लिए है। और समरी आपकी आ गई है डियर स्टूडेंट कि हमने इसमें इन शॉर्ट क्या क्या चीज़ें देखी हैं। इसमें बाइनरी लैंग्वेज 01 और 0 से 1 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है और कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को भी समझता है। ये हमने देखा डेसिबल जो है सिस्टम की जो बेस होती है 10 पर होती है और 0 से 9 तक हिस्से होते हैं। इसके साथ साथ आप इसको हेक्साडेसिमल को 01 to 9 तक और ABCDEF तक लिखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है डिवाइस कैपेबल स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी को इसको हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें मेमोरीज के लिए स्टोरेज के लिए कनेक्ट की जा सकती हैं डिवाइस के साथ हमने डिस्कस किया। डाटा जो होता है वो होल डाटा जो होता है वो किसके साथ कनेक्ट किया था, सोर्सेस क्या क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है और वॉलेटाइल होता है या परमानेंट मेमोरी होती है उसको हमने डिस्कस किया। स्टोरेज डिवाइस होता है हार्डवेयर में स्टोरेज पोर्शन होती है, एक्सट्रैक्ट डाटा किस तरह किया जाता है। इसके बाद बूलियन स्टैट्स को हमने डिस्कस किया, ट्रूथ और फॉल्स क्या होती हैं, ट्रूथ टेबल क्या होता है, फॉल्स टेबल क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, एसोसिएटेड लॉ क्या होता है, कम्यूटेशन लॉ क्या होती है, ये यहाँ पे भी एग्जांपल दी गई है। डिस्ट्रीब्यूटर लॉ क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन लॉ क्या होती है। तो तमाम की तमाम ये आपका बाइनरी सिस्टम जो आपके 9th के कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 2 है
ये आपकी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स का उसमें हम डिस्कस किए जाए। आगे एक्सरसाइज है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन A to Z तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं आंसर दिस क्वेश्चंस है इसी से रिलेट कर रही हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर इसको गो थ्रू कर लिया तो आपके लिए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे का पूरा A to Z जो है ना चैप्टर आपको एक्सप्लेन करके बता रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम रिलीज कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं ताकि आप खुद ट्राई करें। तो ये था आपका यूनिट 2 जिसमें बाइनरी सिस्टम को 9th की कंप्यूटर साइंस की बुक में डिस्कस किया गया। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। और ऐसे स्टूडेंट जो तलबा और तालिबात जो फीस पे नहीं कर सकते उनके लिए सुनहरी मौका है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर आपसे रिलेटेड होंगे आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं, इनिशियल बेसिस पे हैं, आपको एडवांस बेसिस पे आने वाले दिनों में भी यहाँ पे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत यूनिट 3 में जिसमें नेटवर्किंग को डिस्कस किया जाएगा। फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज।